ई कॉमर्स सेल्स लाइफ साइकिल मॉडल यानी कि ESLC। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब भी आप ई कॉमर्स के जरिए यानी कि ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए जब आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो वहाँ पे आप कुछ स्टेप्स परफॉर्म करते हैं। तो वही स्टेप्स जो है यहाँ पे ई कॉमर्स सेल्स लाइफ साइकिल मॉडल के नाम से है। तो देखिए होता क्या है कि बहुत सारी जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, जो ई कॉमर्स कंपनीज़ हैं, वो अपना एडवर्टीजमेंट, अपना प्रमोशन, डिफरेंट ऑफर्स जो है आपको ईमेल के जरिए, मैसेज के जरिए या फिर डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो है आपको पब्लिश करती हैं। आप वहाँ पे ऑफर्स देखते हो कि 60% ऑफ चल रहा है या फिर समर सेल चल रहा है, विंटर सेल चल रहा है। तो आप क्या करते हो, उन ऑफर को देखने के बाद आप जो है उस वेबसाइट पे जाते हो, वहाँ पे ट्रांजैक्शन करते हो, यानी कि प्रोडक्ट को चूज़ करते हो, पेमेंट करते हो। पेमेंट करने के बाद फिर आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है, आपको जो है रिसीट मिल जाता है। उसके बाद फिर आपको दो से तीन दिन या एक हफ्ते में आपको प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है। उसके बाद जो भी आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं वो चीज़ आपको जो है प्रोवाइड की जाती है। तो यही जो है ई कॉमर्स सेल्स लाइफ साइकिल होता है। तो सबसे पहले क्या है, प्री सेल यानी कि यहाँ पे ऑनलाइन प्रमोशंस जो है वो कंपनीज करती हैं। ऑनलाइन प्रमोशंस आर डन टू क्रिएट एक्साइटमेंट अबाउट द प्रोडक्ट दैट आर बीइंग सोल्ड थ्रू ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट। यहाँ पे ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के जरिए जो भी प्रमोशन किए जाते हैं वो आप देखते हैं। उसके बाद फिर उनको देखकर जो कस्टमर्स होते हैं वो ई कॉमर्स की वेबसाइट पे जाते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जो भी जिनका भी आपने प्रमोशन एडवर्टीजमेंट देखते हैं, जहाँ से भी आपको प्रोडक्ट परचेज करना होता है, आप वहाँ पे जाते हो, वहाँ पे प्रोडक्ट को चूज़ करते हो, आप जो है अपनी डिटेल्स फिल करते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग या फिर UPI के जरिए जो है आप पेमेंट करते हो। आपका जो है ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फिर जो है आपको जो है डिलीवरी के लिए जो है मैसेज आ जाता है कि आपका ऑर्डर रिसीव हो चुका है और आपको जो है प्रोडक्ट 2 से 3 या 7 दिन में आपको डिलीवर हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिलीवरी। तो इन्वॉल्व्स डिलीवरिंग द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। केयर शुड बी टेकन इन डिलीवरी विथ प्रॉपर पैकेजिंग एंड स्पीडी डिलीवरी टू मेक द कस्टमर हैप्पी। तो यहाँ पे जो डिलीवरी स्टेप है, यहाँ पे जो है इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, ई कॉमर्स कंपनीज हैं, कि वो जो है पैकेजिंग सही से करें और जो है स्पीडी डिलीवरी करें। यानी कि जितनी जल्दी डिलीवरी करेंगे उतना ज़्यादा ही कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई होगा, हैप्पी होगा। और उसके बाद फिर आफ्टर सेल्स सर्विसेज जो है वहाँ पे आफ्टर सेल्स जो है आपको सर्विसेज भी वहाँ पे देनी चाहिए, जैसे कि इन्वॉल्व्स फॉलोइंग अप विद द कस्टमर टू लेट हिम नो दैट द प्रोडक्ट हैज़ बीन डिलीवर्ड और इफ़ ही सेटिस्फाइड। यानी कि आपने देखा होगा कि आपको जो है बीच बीच में जो है आपको मैसेजेस आते रहते हैं कि आपका जो ऑर्डर है वो डिस्पैच हो चुका है, आपका ऑर्डर आपके नियरेस्ट हब पे पहुंच चुका है, आपका ऑर्डर जो है डिलीवरी के लिए बाहर निकल चुका है। जो डिलीवरी बॉय है उसका नंबर दे दिया जाता है, आप उसे कॉन्टैक्ट करके आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग उसको अपने घर बुला सकते हैं। तो ये आफ्टर सेल हो गया। उसके साथ ही साथ आप फीडबैक भी लेते हो, आपकी आप रेटिंग करिए, आप जो है फीडबैक दीजिए कि आपको प्रोडक्ट कैसा लगा, क्लियर। तो वहाँ पे भी लिया जाता है जिससे कि आप अपने फर्दर सर्विसेज को इंप्रूव कर सके। द फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर कैन बी फर्दर यूज्ड इन इंप्रूविंग सर्विसेज बाय द कंपनी। तो ये ई कॉमर्स सेल्स लाइफ साइकिल मॉडल होता है, क्लियर। उसके बाद फिर अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ई इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे क्या होता है कि अलाउ कस्टमर टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली। यानी कि आप जो है पर्स में से पैसा जो नगद होता है, कैश निकाल के आप न दे के, बल्कि आप जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का यूज़ करके जो है आप यहाँ पे पेमेंट करते हैं। जैसा कि आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जब आप प्रोडक्ट परचेज करते हो तो वहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर UPI या फिर इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करके जो है आप पेमेंट करते हो। तो वो सारे पेमेंट मेथड क्या हो गए, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम हो गए, विदाउट द यूज़ ऑफ चेक और कैश। तो यहाँ पे कोई भी चेक या फिर कैश नहीं यूज़ किया जाता, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम यूज़ किया जाता है, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI या फिर डायरेक्ट बैंक डिपॉजिट करते हैं। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम होता है, क्लियर। तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम में अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग मोड होते हैं जिसके जरिए आप जो पेमेंट करते हो। तो एक आता है ई कैश, जिसको हम डिजिटल कैश भी कहते हैं या फिर ई मनी भी कहते हैं। तो क्या है, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अवेलेबल मनी असाइन टू समवन। ई मनी कैन बी कन्विंसली स्टोर्ड ऑन योर फोन, कंप्यूटर और USB कार्ड और स्मार्ट मनी कार्ड। तो जो ई मनी होता है, जो हम इसको इलेक्ट्रॉनिक मनी कहते हैं, ये जो है आपके फ़ोन, आपके कंप्यूटर या फिर USB कार्ड में भी जो है आसानी से स्टोर किया जा सकता है। ये क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड की तरह नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ई मनी जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मनी जो है आपके वॉलेट में, फ़ोन पे, कंप्यूटर पर जो है स्टोर किया जाता है। उसके बाद फिर आप इसको फर्दर यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट ट्रांजेक्शन के लिए। इसी तरीके से ई वैलेट आपने सुना होगा। तो ई वैलेट क्या होता है, एक मोबाइल एप्लीकेशन होता है और उसमें जो है आप अपने अकाउंट के जरिए जो है आप पेमेंट करते हो, अकाउंट को अपना लिंक कर देते हो और पेमेंट करते हो। जैसे ई वैलेट आप फ़ोन पे हो गया, यहाँ पे क्या है पेटीएम हो गया, वो ई वैलेट है। वहाँ पे अपने अकाउंट से उसमें पैसे ट्रांसफर करते हो, फिर उससे आप जो है डिफरेंट जगह पे पेमेंट करते हो, वो ई वैलेट होता है, इलेक्ट्रॉनिक वैलेट, ठीक है। इज़ एन एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड ऑन योर फोन एंड ऑल्सो रिक्वायर्स एन इंटरनेट कनेक्शन। वहाँ पे पेमेंट करने के लिए आपको जो है इंटरनेट कनेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है। वहीं पे स्मार्ट कार्ड, आपने डेली
मेट्रो या फिर लखनऊ मेट्रो में अगर आप ट्रैवल किए होंगे तो वहाँ पे आपको देखते होंगे आप एक स्मार्ट कार्ड बनता है और उसको जो है आप रिचार्ज करवाते हो, वहाँ पे जो है पैसे डलवाते हो, फिर उस कार्ड को जो है कहीं पे भी आपको ट्रैवल करना है तो वहाँ पे आप मशीन लगी होती है, मशीन पे टच करते हो, वो पैसे आपसे आपके कार्ड से डिडक्ट कर लेता है, उसके बाद फिर अपना ट्रैवल करते हो, तो वो स्मार्ट कार्ड होता है। तो स्मार्ट कार्ड क्या हो गया? इज़ अ फिजिकल कार्ड दैट हैज़ एम्बेडेड इंटीग्रेटेड चिप दैट एक्ट एज एन सिक्योरिटी टोकन। तो वो सिक्योरिटी टोकन की तरह काम करता है। इट हैज़ ए स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर चिप एम्बेडेड इन इट। इट हैज़ द कैपेसिटी टू स्टोर कस्टमर्स वर्क रिलेटेड एंड और पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो उस स्मार्ट कार्ड में ये भी कैपेसिटी होती है कि वो आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को भी वो स्टोर कर सकता है। तो उसको हम कहते हैं स्मार्ट कार्ड, जहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी होती है और साथ ही साथ उसमें जो है आप पैसे भी जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं। क्लियर? तो ई वैलेट, ई मनी, स्मार्ट कार्ड। इसी तरीके से फिर जो क्रेडिट कार्ड, जो सभी लोग आप लोग जानते होंगे क्रेडिट कार्ड, ये क्या है? क्रेडिट यानी कि उधार। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके क्रेडिट स्कोर के बेसिस पे, आपके इनकम के बेसिस पे जो बैंक्स होती हैं आपको प्री अप्रूव्ड जो है क्रेडिट कार्ड जो है आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देती हैं। यानी कि आप 1.5 लाख का आपको क्रेडिट कार्ड दे दिया, अब वो 1.5 लाख आप एक्चुअली आपके पास 1.5 लाख नहीं है, लेकिन उन्होंने आपको क्रेडिट कार्ड दे दिया। आप उस 1.5 लाख से आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन परचेजिंग कर सकते हो। उसके बाद फिर फर्दर जब आप पेमेंट जब परचेज कर लेते हो तो उसके बाद आपको जो है 40 से 50 दिन का जो है आपको टाइम पीरियड दिया जाता है। उस 40 से 50 दिन में वो जो आपने पेमेंट किया है वो आप जो है वापस कर दीजिए। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि ये पोस्ट पेड है, यानी कि आप पहले परचेज कर लो, उसके बाद फिर आप बाद में पैसे देना। तो क्रेडिट कार्ड हो गया। क्रेडिट कार्ड इज ए टाइप ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय बैंक दैट अलाउ customer to borrow funds within a pre-approved credit limit. It enable customer to make purchase transaction on goods and services. तो यहाँ पे क्या होता है कि प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लिमिट होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप बैंक से फंड्स बोरो कर सकते हैं। क्रेडिट लिमिट बेस्ड ऑन योर क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट हिस्ट्री एंड योर इनकम। तो जो क्रेडिट लिमिट होती है कि आपको 1.5 लाख का क्रेडिट कार्ड मिलेगा, 50,000 का क्रेडिट कार्ड मिलेगा या फिर 2 करोड़ का क्रेडिट कार्ड मिलेगा, वो डिपेंड करता है आपके क्रेडिट स्कोर, आपके क्रेडिट हिस्ट्री या फिर आपके इनकम पे। क्लियर? वहीं पर दूसरा है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड सभी को पता है, डेबिट कार्ड क्या होता है? वो आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली रिलेटेड लिंक होता है। और वो डेबिट कार्ड क्या है? आप कहीं पे भी एटीएम पे गए पैसा निकाले या फिर कहीं पे ट्रांजैक्शन करते हो तो सीधे आपके बैंक से पैसा कटता है। क्रेडिट कार्ड में बैंक से पैसा नहीं कटता है। क्रेडिट कार्ड का एक अलग से लोन अकाउंट बन जाता है, वहाँ से आपका जो आपको लिमिट होती है उसमें से अमाउंट डिडक्ट होता है और फिर आप बाद में जब ट्रांजेक्शन कर ले तो बाद में आप अपने अकाउंट से उस क्रेडिट कार्ड में जो है आप पेमेंट करते हो, फिर उसके बाद आपकी लिमिट रिकवर हो जाती है। लेकिन डेबिट कार्ड में क्या है कि सीधा बैंक से लिंक होता है, आपने पेमेंट किया, आपके बैंक से सीधा पैसे डिडक्ट हो जाएगा। दैट इज़ डेबिट कार्ड, जो कि आप सभी लोग के पास होगा। अगर आप बैंक में अकाउंट खुलवाए हैं तो आप सभी के पास डेबिट कार्ड होता है। तो ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम होता है। क्लियर? वहीं पे एक टर्म आता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। तो देखिए नाम से क्लियर है कि यहाँ पे क्या है कि डेटा इंटरचेंज हो रहा है, वो भी इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है। यानी कि ये नहीं कि आप जो है फाइल आपने जो है प्रिंट किया या फिर हाथों से पेन से लिखा, उसके बाद फाइल को लेके जा रहे हो गाड़ी से दूसरी जगह पे, वहाँ पे आप दे के आ रहे हो। नहीं, यहाँ पे डेटा जो इंटरचेंज हो रहा है वो इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है। जो पहले बाई पोस्ट होता था या फिर डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट लोग जाते थे और फिर जो कि सबमिट करके आते थे, अब ये चीज़ नहीं हो रही है। जैसे कि आप AKTU में, तो AKTU में आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भरते, तो एग्जामिनेशन फॉर्म पहले क्या होता था कि आप जो है हैंड रिटन होता था, आपको फिजिकली जो है फॉर्म भरना पड़ता था, उसमें फ़ोटो चिपकानी पड़ती थी, डिटेल लिखना पड़ता था, उसके बाद फिर जो है कॉलेज में सबमिट करते थे। कॉलेज वाले इस यूनिवर्सिटी जाके सबमिट करते थे। लेकिन अब क्या हो गया, आप अपना ERP ओपन करते हो, एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हो, सीधा जो है कहाँ पे पहुँच गया, यूनिवर्सिटी के पास पहुँच गया। आपको जो है फिजिकल फॉर्म में कोई भी चीज़ आपको वहाँ पे सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दैट इज इलेक्ट्रॉनिकली डेटा इंटरचेंज, ए प्रोसेस विच अलाउज वन कंपनी टू सेंड इन्फॉर्मेशन टू अनदर कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली रेदर देन विथ पेपर। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक कंपनी दूसरे कंपनी को इलेक्ट्रॉनिकली डेटा इंटरचेंज करती है, एक्सचेंज करती है बिना किसी पेपर के। जैसे कि अभी आप हैं तो आप क्या करते हैं, आप परचेज ऑर्डर देते हैं तो सप्लायर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो परचेज ऑर्डर चला जाता है, वहीं पर सप्लायर क्या करता है, आपको इनवॉइस जो है तुरंत इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेज देता है। आप किसी भी वेबसाइट पे करें, ई-कॉमर्स वेबसाइट पे आप ऑर्डर करते हो तो तुरंत आपके ईमेल पे आ जाता है कि आपने ये ऑर्डर किया है, इतना पेमेंट किया है, ये आपका जो है पूरा डिटेल होता है, तो वो इनवॉइस होता है। इसी तरीके से जो सप्लायर होता है उसके पास परचेज ऑर्डर चला जाता है, उसके अकॉर्डिंग फिर वो जो है आपको प्रोडक्ट डिलीवर करता है। क्लियर? तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज होता है, ये जो है कॉस्ट सेविंग भी है, स्पीड इंक्रीज हो जाती है, एक्यूरेसी भी होती है और ग्लोबल रीच, यानी कि आप कहीं भी जो है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज कर सकते हैं। ग्लोबल रीच होता है, ये नहीं कि आपके आसपास के लोगों के साथ ही डेटा चेंज कर सकते हैं, नहीं। तो ये जो है कुछ इसके इंपॉर्टेंस से बेनिफिट है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के। वहीं पे जब आप
कभी भी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे कुछ रिस्क जो है वो एसोसिएट होते हैं। यानी कि आप सपोज़ कि इलेक्ट्रॉनिक जो ई कॉमर्स वेबसाइट है वहाँ पे आप पेमेंट कर रहे हो और फिर आपका डेटा वहाँ से लीक हो जाता है। अक्सर आपने न्यूज़ में देखा होगा कि किसी वेबसाइट का डेटा जो है पूरा का पूरा लीक हो जाता है। डेटा लीक हो जाने का मतलब वहाँ पे कस्टमर का इन्फॉर्मेशन, कस्टमर का एड्रेस, कस्टमर का मोबाइल नंबर, उसकी जो क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, ये सारे लीक हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये रिस्क होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम में भी आप क्या करते हो, आप ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाते हो तो आप वहाँ पर अपना पूरा क्रेडिट कार्ड का नंबर फिल करते हो, एक्सपायरी डेट डालते हो और जो अपना नाम लिखते हो, मोबाइल नंबर आपका उसमें होता है, एड्रेस भी आपका पूरा उसमें होता है। तो पूरा डिटेल आपका जो यहाँ पे होता है, वहाँ पे आपको डिटेल देना होता है, उसके बाद ही आपको जो है प्रोडक्ट डिलीवर होता है। तो ये प्राइवेसी इशू है। तो ये क्या है, डेटा प्रोटेक्शन जो है ये एक रिस्क है, इशू है कि आपका डेटा सिक्योर है कि नहीं है, आपका डेटा लीक ना हो जाए। तो ये एक रिस्क होता है। वहीं पे दूसरा रिस्क है, दैट इज़ डेटा रिलायबिलिटी। यानी कि जो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, जो ई कॉमर्स में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, उनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं होता। हम आसानी से जाते हैं किसी भी वेबसाइट पे, कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं, प्रोडक्ट जो हमारे घर आ भी जाता है। वो अलग चीज़ है कि सारी चीज़ें सिस्टम में चल रही हैं, लेकिन हमें ऑथेंटिकेशन किसी के बारे में नहीं होता कि कौन हमारे प्रोडक्ट जो है हमें डिलीवर कर रहा है, कौन जो है ऑर्डर ले रहा है, कहाँ पेमेंट जा रहा है, नथिंग इज़ क्लियर। तो डेटा रिलायबिलिटी भी जो है यहाँ पे इशू होता है। और वहीं पे लास्ट इज टैक्स एवेजन। टैक्स एवेजन यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक जो है यहाँ पे ट्रांसफर्स होते हैं, इतने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स होते हैं कि जो है यहाँ पे जो कंपनीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो वहाँ पे अपने इनकम को मिस रिप्रेजेंट भी कर सकती हैं और जो है गलत तरीके से फ्रॉड करके जो है वो अपना टैक्स बचा सकती हैं। तो टैक्स एवेजन कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क थे जो कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।